बाबा साहेब के प्रति आस्था रखने वाले सभी भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो विद्याय। सत्याजनों, बाबा साहेब की कार्यशैली से, कर्तव्य शैली से भारत ही नहीं बल्कि समस्त संसार वाकिफ है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से समस्त संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार बाबा साहेब ने अपने विचारों और गुणों के द्वारा दुनिया को इतना प्रभावित और परिवर्तित किया। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। थंब आपने देखा होगा और इस थंब से ये बात काफी कनेक्ट करती है। आपने सुना होगा बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती, अपने युवावस्था में जिस तरीके से वो भाषण देती थी, लोग कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते थे। जिस तरीके से वो बोली तो देश की राजनीति में 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बन गई। उसी तरीके से अलीगढ़ में एक छोटी सी बच्ची जिसका भाषण आप जरूर सुनिएगा। इस भाषण में पूरे बहुजन महापुरुषों का इतिहास, उनका कैडर जो तैयार किया गया, वो इस छोटे से भाषण में आपको दिखेगा। जहां पर छोटे बड़े बड़े सूरमा भाषण नहीं दे पाते, उस छोटी सी बच्ची ने अलीगढ़ के इस कार्यक्रम में जो भाषण दिया वो चौंका देने वाला था। वहां के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और कार्यक्रम में जो लोग मौजूद थे वो दंग रह गए। इतनी छोटी सी उम्र में उस लड़की ने एक अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही थी उसके भाषण में। उसके खड़े होने का पोजीशन, उसके बोलने का अंदाज़े बयां, काफी संख्या में भीड़ और सारी महिलाओं को बहुजन आइडियोलॉजी से कनेक्ट करके सभी को बता दिया कि हमें क्या करने की जरूरत है, क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या करना है। यही असल कैडर होता है। एक छोटा सा भाषण आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, आपके बीच में रूबरू करा रहा हूं। ज्यादा समय ना लेते हुए, मैं उस लड़की का नाम है वृदिका सिंह और सबसे बड़ी बात, उसके पिता मजदूर हैं, डेली काम करके आते हैं, जो कमाते हैं उससे घर चला रहे, अपनी बच्ची को पढ़ा रहे हैं। और ये फोटो उस पिता की है, उस बेटी की है, जिसका भाषण अभी आप रूबरू होंगे। मैं चाहूंगा आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोग जाने कि बहुजन समाज किस तरीके से आज आगे आकर अपने बच्चों को तैयार कर रहा है। जो अक्सर बहुजनों के द्वारा सुनते हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यही वो दहाड़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहे राजपथ भारत के साथ। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। सामाजिक जागृति के लिए मंच पर आसीन माननीय मुख्य अतिथिगण, पदाधिकारी महोदय एवं बाबा साहेब के प्रति आस्था रखने वाले सभी भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो विद्याय। सत्याजनों, बाबा साहेब की कार्यशैली से, कर्तव्य शैली से भारत ही नहीं बल्कि समस्त संसार वाकिफ है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से समस्त संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार बाबा साहेब ने अपने विचारों और गुणों के द्वारा दुनिया को इतना प्रभावित और परिवर्तित किया। उन्नतता और असमानता के खिलाफ आवाज उठाई, दलितों, पिछड़ों को लगातार प्रगति और विकास का बढ़ावा दिया। बाबा साहेब ने संप्रभु समाज की स्थापना कर लोकतंत्र की चाबी मतदान के द्वारा आपके हाथों में सौंप दी। बाबा साहेब जिस ताकत के साथ दलितों, पिछड़ों को उनका हक दिलाने के लिए उन्हें एकजुट कर सामाजिक, राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में जुटे थे, उतनी ही ताकत के साथ उनके विरोधी ने रोकने के लिए जोर लगा रहे थे कि बगावत जुल्म के तूफान से करनी है हमको, कि बगावत जुल्म के तूफान से करनी है हमको, सदा भीम मिशन के लिए मरना है हमको, सदा भीम मिशन के लिए मरना है हमको। बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे भीम भक्त बच्चों से संगठन के प्रति, शिक्षा के प्रति
आटे में नमक की तरह आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हम सूद, SC, ST, OBC पूर्ण रूप से जागरूक नहीं हुए हैं। जो लोग जागरूक हुए हैं उनमें से 90% लोग अपने लालच में, घमंड में केवल बी मिशन को धोखा ही दिया। बाबा साहब द्वारा आरक्षण में लोकसभा में 131 सीटें हैं, जिनमें से 24% सीटें बैठती हैं। राज्य विधानसभा में 21% से 62% सीटें आरक्षित हैं, जो भारत के शूद्रों को उच्च राजनीतिक में सांसद, विधायक, MLA बनाने का मौका देती है, जो सरकार को गिरा सकते हैं, हिला सकते हैं और बना सकते हैं, शूद्रों के हितों के लिए आवाज उठा सकते हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए मनुवादियों के लिए कार्य कर रहे हैं। क्षेत्रों या संसद, विधान या लोकसभा मौन भर कर बैठ जाते हैं। न उन शूद्रों पर हो रहे अत्याचार से मतलब है, न संविधान बदलने वाली नीतियों से। ऐसे लोग भी विरोधी भी है और समाज विरोधी भी। सत्याजनों, कितनी अफसोस की बात है, हमारे पूर्वजों पर इन मनुवादियों ने शूद्रता का ठप्पा ठोककर जुर्म जातिवाद के नाम पर उत्पीड़न की, हमारी माताओं बहनों के साथ दरिद्रता की, और यह अपमानता हमारे बुजुर्गों ने पल पल मरकर सहन की। इतना सब कुछ होने के बाद भी इन शूद्रों का खून नहीं खौलता, ना ही अपने पूर्वजों की सत्ता के लिए, सम्मान के लिए एक कदम आगे चलने की कोशिश भी की हो। संविधान लागू होने के 75 वर्षों बाद भी हम मनुवादियों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। हम गरीबों के बच्चे, शूद्रों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, पर वहाँ शिक्षा नहीं, पढ़ भी गए तो नौकरी नहीं, सब कुछ प्राइवेट सीखे चल रहा है। हमें बेरोजगारी देकर 200-300 पुराना इतिहास दोहराने की कोशिश की जा रही है। हमारे अधिकारों को कमजोर व लुप्त किया जा रहा है। संविधान में परिवर्तन किए जा रहे हैं। जरा सोचिए, चिंतन करो, ये जंग कहां तक जाएगी। बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान में 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। आज के दौर में 12 अनुसूचियां, 448 अनुच्छेद और 25 भाग हैं। इसमें से कुछ परिवर्तन देश के हित के लिए तो कुछ परिवर्तन शूद्रों के हित के लिए। सत्याजनों, संविधान बचाने के लिए, सामाजिकता बचाने के लिए हमें संघर्ष करना होगा। शुद्ध संगठन अभियान, शिक्षा अभियान, संगठन अभियान, शूद्र मतदान यहाँ चाहकर जो OBC, ST लोग जो 75 वर्षों से सोए हुए हैं और आज भी सो रहे हैं, उन्हें जगाना होगा। आज नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। यदि सूरज की तरह बनना है तो सूरज की तरह जलना होगा। यदि सूरज की तरह बनना है तो सूरज की तरह जलना होगा। नदियों समान आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, पर्वत छोड़ निकलना होगा। अरे हम भीमराव के बेटे हैं, अरे हम भीमराव के बेटे हैं, हम क्यों सोचे आसराय होगी। वक्त लगेगा ज्यादा, लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा, संघर्ष जरूर सफल होगा। बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन क्यों किया? क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद भरोसा हुआ कि वे हिंदू धर्म से जाति प्रथा और छुआछूत की कुरीतियां दूर नहीं कर पा रही। तो उन्होंने एक ऐतिहासिक वक्तव्य दिया, जिनमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ, कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ, जो मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू बनकर मरूंगा नहीं, क्योंकि यह मेरे बस में है, या मेरे बस में है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाकर समानता प्राप्त की। दलित और पिछड़ों का उद्धार करने वाले मसीहा को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। बाबा साहब के मूल मंत्र, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संविधान के पथ पर चलकर अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें। यही बाबा साहब के प्रति सच्ची पुष्पांजलि होगी। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए 2 पंक्तियों के माध्यम से आप सभी को बताना चाहती हूँ कि न राम ने कुछ दिया है, न किसने कुछ दिया है, न राम ने कुछ दिया है, न किसने कुछ दिया है। जो कुछ भी दिया है बाबा साहब आपके संविधान ने दिया है, आपके संविधान ने दिया है। जय हिंद, नमो विद्या।